हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि ए तथा बी के वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्न समीकरण युग्म के अनंत हल हो। और यहाँ पर हमारे पास समीकरण दिया गया है 3x जोड़ 4y बराबर 12। और दूसरा समीकरण है ए जोड़ बी गुना एक्स जोड़ 2 गुना ए माइनस बी वाई बराबर 5a-1। तो इस प्रश्न के लिए अगर हम मुख्य अवधारणा देखें तो हमारे पास मुख्य अवधारणा यह है कि मान लीजिए कोई रैखिक समीकरण युग्म ए एक एक्स जोड़ बी एक वाई जोड़ सी एक बराबर शून्य तथा दूसरा समीकरण है ए दो एक्स जोड़ बी दो वाई जोड़ सी दो बराबर शून्य। दो समीकरण है। तो दिए गए रैखिक समीकरण का अनंत हल की स्थिति यदि हम लिखें तो ये होता है ए एक बट्टा ए दो बराबर बी एक बट्टा बी दो बराबर सी एक बट्टा सी दो। तो ये इस रैखिक समीकरण युग्म का अनंत हल होगा। अब देखिए ये जो समीकरण है यहाँ पे 3x जोड़ 4y बराबर 12 है। और दूसरा समीकरण है ए जोड़ बी गुना एक्स जोड़ 2 गुना ए माइनस बी गुना वाई। यहाँ पर ए माइनस बी गुना वाई। और इसको अगर हम दाएं पक्ष में से बाएं पक्ष में ले आए तो यहाँ आ जाएगा माइनस ए जोड़ एक -5a जोड़ एक बराबर शून्य। तो अनंत हल की स्थिति अगर इस समीकरण युग्म के लिए हम देखें तो ये आ जाएगा 3/a 1/a2 अर्थात 3/a जोड़ बी बराबर b1/b2 अर्थात 4/4/2 गुना ए माइनस बी बराबर c1/c2। तो यहाँ पर हम -12 को इस तरफ 12 को बाएं पक्ष में लाएंगे तब इस रूप में आएगा। तो ये आ जाएगा -12/8। और यहाँ पे आ जाएगा c2 की जगह पे 1-5 है तो 1-5 ऐसा लिख लेते हैं। अब प्रथम तथा द्वितीय पद से हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसका मान इन दोनों को एक साथ लेंगे तो गुना करके लिखेंगे। 3 को 2 से 6 आ जाएगा, 6 गुना ए माइनस बी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6 गुना ए माइनस बी बराबर। और इस तरफ देखें तो ये 4 गुना ए प्लस बी हो जाएगा बराबर 4 गुना ए प्लस बी। अब इसको व्यवस्थित करके लिख लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा ये 6a माइनस का 4a माइनस का 6b माइनस का 4b बराबर शून्य। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2a माइनस 10b बराबर शून्य। तो दो को उभयनिष्ठ है तो 2 से भाग दे देंगे यहाँ पे तो a-5b बराबर आ जाएगा शून्य। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब दूसरे भाग से देखें तो यहाँ पर द्वितीय और तृतीय पद को एक साथ करके गुना करेंगे तो 4 को 1-5 से गुना करके लिख लेते हैं तो ये आ जाएगा 4 गुना 1-5a बराबर। और इस तरफ आ जाएगा हमारे पास ये -12 गुना 2 तो -24 गुना ए माइनस बी। तो ये आ जाएगा -24 गुना ए माइनस बी। इसको हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4-5 गुना 4 अर्थात 20a बराबर -24a और माइनस माइनस प्लस का 24b। इसको व्यवस्थित करके लिख लेते हैं। 24a को इस तरफ लाएंगे तो 24a प्लस माइनस 20a तो ये आ जाएगा 4a और माइनस का 24b बराबर। और 4 को बाएं पक्ष में ले जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस, बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो -4। 4 से विभाजित कर देते हैं तो a-6b बराबर -1। ये हो गया समीकरण 2। अब हम अगर समीकरण 1 तथा 2 से देखें तो इसीलिए लिखेंगे यहाँ समीकरण, हम यहाँ पर समीकरण 2 में से एक को घटा देते हैं तो ए से ए कट जाएगा तो बच जाएगा -6b और माइनस माइनस प्लस का 5b बराबर। इस तरफ घटाएंगे तो ये आ जाएगा -1 -0 तो -1। तो यहाँ से ये आ जाएगा -b बराबर -1। माइनस से माइनस कट जाएगा तो इस प्रकार से हमारे पास b का मान आ गया 1 के बराबर। जब b का मान हमारे पास 1 के बराबर आ गया तो यहाँ पर हमारे पास b का मान 1 के बराबर आ गया। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, b बराबर 1 समीकरण 1 में लिख देते हैं, रख देते हैं तो ये आ जाएगा इसीलिए समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में हम b का मान 1 रख देंगे तो ये आ जाएगा a-5 बराबर शून्य अर्थात यहाँ से हमारे पास a बराबर 5 आ जाएगा। यानी दिए गए
रैखिक समीकरण के लिए हमारे पास ए बराबर यहाँ पे हमने निकाला था 5, a बराबर 5 तथा b बराबर 1 पर दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का अनंत हल होगा। यही दिए गए प्रश्न में हमें निकालना था। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।